आइए दोस्तों देखते हैं पूरी लिस्ट। इस बार 1 मार्च 2024 शुक्रवार से क्या सस्ता क्या महंगा हुआ हमारे देश में। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर तो आपको पता चल गया होगा कि 25 रुपए के लगभग महंगा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश में और भी कई सारी चीजें आज से सस्ती हुई महंगी हुई, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। जैसे बिजली बिल, मोटरसाइकिल, कारें, गाड़ियां, मोबाइल फोन, टोल टैक्स, प्याज, दालें वगैरह, बैंक लोन, है ना। तो इन समेत देश में कई सारी चीजें महंगी सस्ती हुई है। आइए देखते हैं कि आपको किन चीजों पर अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और कहां आपके पैसे बचने वाले हैं। अगली बार मार्केट जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। सबसे पहले बात करें, पहला अपडेट देखिए, मार्च के पहले ही दिन आम आदमी को बड़ा झटका लगा। एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हुआ और इस बार कितने दाम बढ़े, तो मार्च के पहले दिन 25 रुपए के लगभग सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। हालांकि एक थोड़ी राहत की बात यह है कि ये जो 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई, ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटों में हुई है, जो कि 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर आता है। आपको पता होगा कॉमर्शियल सिलेंडर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह या कॉमर्शियल जगहों पर काम में आता है, काम धंधे व्यापार बिजनेस के लिए, उसकी रेटों में ये 25.5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और बाकी जो 14 किलो 200 ग्राम वाला हमारा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर आता है, उसके दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि उसके वही रेट है जो पिछले महीने चल रहे थे, वही अभी भी चल रहे हैं। और आइए देख लेते हैं इस बढ़ोतरी के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब आपको कितने में मिलेगा और घरेलू गैस सिलेंडर कितने में मिलेगा। तो राजधानी दिल्ली में अब 1795 हो गए हैं कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम। इसी तरह कोलकाता में 1911 हो गए हैं, मुंबई में अब 1749 रुपए में मिलेगा, चेन्नई में 1937 की जगह 1960 रुपए में मिलेगा। और 14 किलो 200 ग्राम की बात करें तो ये अधिकतर जगहों पर आपको पता होगा 903, 906, 908 के लगभग रेटों में मिलता है। ये और भी आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं प्रमुख शहरों में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत क्या चल रही है अभी, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत है। ठीक है, और इसके अलावा भी फास्टैग वगैरह की लास्ट डेट बढ़ चुकी है, आगे बताऊंगा आपको अपडेट। फिलहाल देखिए महंगा सस्ता पर एक और बड़ी अच्छी खबर है, अब गाँव में भी मिलेगी सस्ती दवाइयाँ। सहकारी समितियों में खुलेंगे जन औषधि केंद्र। जी हाँ, आम नागरिकों को सस्ती दर पर इलाज के लिए दवा उपलब्ध कराने के लिए आपको पता होगा केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत में जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लेते हुए अब पैक्स से ड्रग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी कहा है, और इसके लिए सभी पैक्स को पत्र भी जारी किया है। और जैसे गाँव में जो सहकारी समितियां होती हैं, जहाँ पर किसान भाई लोग खाद, बीज, कीटनाशक दवा वगैरह खरीदते हैं, वहीं से अब किसान भाई लोग अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए दवाइयाँ भी प्राप्त कर सकेंगे। और ग्रामीण बाजार की बजाय 50 से 90% तक दवाइयाँ यहाँ सस्ती मिल जाएगी। इसकी शुरुआत फिलहाल यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार करने जा रही है, मतलब सहकारी समितियों के अंदर ही जन औषधि केंद्र खोलने की, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से शुरू हो रही है। धीरे धीरे यूपी के सभी जिले और जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के सभी राज्यों में भी ये फैसिलिटी शुरू की जाएगी। गाँव में भी मेडिकल स्टोर उपलब्ध होंगे सहकारी समितियों के माध्यम से, है ना। चलिए अगला अपडेट है दवाओं से जुड़ी एक और अच्छी खबर है, सस्ती होगी 100 और दवाइयाँ। नई पैकिंग पर रिवाइज्ड रेट जारी करने का फैसला किया है सरकार ने। एनपीपीए के कदम के बाद विषरोधी दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, विटामिन D3, बच्चों के एंटीबायोटिक्स की कीमतों में जल्दी आपको कमी देखने को मिलेगी। सरकार ने इस तरह की 100 दवाओं की लिस्ट तैयार की है जिनकी कीमतों में कटौती की जाएगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की ओर से इन दवाओं की नई कीमतें तय की हैं। ये अलग अलग कंपनियों की दवाइयां जैसे सिप्ला, एल्केम, टोरेंट फार्मा वगैरह, इन सभी की लेटेस्ट नई रेट आपको जल्दी देखने को मिलेगी बाजार में, मेडिकल शॉप पर। चलिए अगला बड़ा अच्छा अपडेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। देखिए ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर 25,000 रुपए तक सस्ती हुई। सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड पर इसका 5,000 रुपए अलग से डिस्काउंट भी मिल रहा है। नो कॉस्ट EMI और 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस कर सकते हैं आप। ये तो ओला कंपनी की तरफ से पहले चरण में जब रेटें घटाई थी ना, तब इतनी गिरावट आई थी। अभी ओला आपको और सस्ती मिलेगी। जी हाँ, न सिर्फ ओला बल्कि देश भर में कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों ने अपने अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें कटौती करने का फैसला किया, फिर चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। देखिए टाटा कंपनी ने भी नेक्सन EV के दाम में 1,20,000 रुपए तक की कटौती कर दी है और टाटा टियागो EV भी 70,000 रुपए तक सस्ती मिलेगी। आजकल बैटरी की कीमतों में गिरावट आने के चलते ग्राहकों को ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सस्ती कीमतों का फायदा मिल रहा है। ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों तो अभी हाल ही में 15-20 दिन, महीने भर के अंदर अंदर 25% तक सस्ते हो गए 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता कंपनियों ने तो 25,000 रुपए तक कीमतें भी घटा दी हैं। वजह बैटरी के दाम में गिरावट ही है। अभी ओला के अलग अलग मॉडल्स की कीमतें क्या चल रही है ये टेबल में भी आप देख सकते हैं। और वैसे इसके अलावा एक और अपडेट बता दूं, देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV टाटा पंच EV भी लॉन्च हो चुकी है। 11 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में आपको 421 किलोमीटर तक की रेंज का दावा कर रही है कंपनी फुल चार्ज पर। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, झारखंड राज्य में बिजली हुई महंगी। 1 मार्च 2024 से आज से नई दरें लागू होने जा रही है। आम आदमी को महंगाई का यह बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली दरों में 7.66% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया
दिया है। और इतनी बढ़ोतरी के बाद देखिए ग्रामीणों में अब यूनिट रेट 6 रुपए 30 पैसे लगेगा। शहरी कस्टमर के लिए 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली का रेट देना पड़ेगा। झारखंड राज्य में विद्युत नियामक बोर्ड की तरफ से ये नई दरें जारी की गई है और वे अलग अलग कैटेगरी वाइज गाँव और शहरों में बिजली यूनिट की रेट झारखंड में क्या होंगे अब, जिनकी ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी एक अच्छी खबर ये भी आ रही है, सोलर पैनल कनेक्शन भी अब सस्ता हुआ। उपभोक्ताओं को अब ज्यादा सब्सिडी मिलेगी अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए। आखिर कितनी सब्सिडी मिलेगी, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, तो सरकार की योजना के बारे में जानकारी बताऊं इससे पहले एक और अच्छा अपडेट बता दूं आपको। देखिए अब अपने ही देश में बनेगा सोलर पैनल। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने पेरोक्साइड सोलर पैनल बनाया जो कि चीन से करीब 10 गुना सस्ता होगा। अब जरा सोचिए, आपको मेड इन इंडिया सोलर पैनल जो कि 10 गुना सस्ता मिलेगा, तो जाहिर सी बात है भविष्य में सौर ऊर्जा से बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी और सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करना भी बेहद सस्ता होगा। और कल ही आपको बताऊंगा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने PM सूर्य घर योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी। इस योजना के तहत सरकार 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। अब ये रास्ता साफ हो चुका है क्योंकि इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और सरकार का तो ये भी कहना है कि सालाना 15,000 रुपए तक इनकम भी होगी, क्योंकि लोग बाग अपनी छत पर सोलर प्लांट के जरिए अतिरिक्त बिजली जो जनरेट होगी उसको वापस बिजली कंपनियों को बेच पाएंगे और इस तरह से उनकी कमाई हो पाएगी। और इस योजना के लिए सरकार ने पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों को एक जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इस कैबिनेट बैठक के बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक डाक विभाग अपने फील्ड स्टाफ, पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से घर घर जाकर सर्वे करेगा और लोगों को इस योजना के लाभों के बारे में समझाकर मोबाइल एप्लीकेशन पर उनका रजिस्ट्रेशन भी करेगा। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि 2 किलोवाट के रूफटॉप प्लांट और उसके बेंचमार्क कॉस्ट का 60% तक सरकार सब्सिडी के रूप में आपको दे देगी और इसी तरह से 3 किलोवाट पर भी 40% तक सब्सिडी मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि 3 किलोवाट प्लांट पर लगभग 1,45,000 रुपए की लागत आएगी, जिस पर 78,000 रुपए तक सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो आपको तो लगभग कितना आधा ही पड़ रहा है ना, 50% के लगभग सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in ये सरकार ने ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। इसके लिए गूगल में आप ये लिखोगे तो पोर्टल का पहला लिंक आपके सामने आ जाएगा, या solarrooftop.gov.in इस पोर्टल के माध्यम से भी आप इस pmsuryaghar.gov.in इस पोर्टल पर जा सकते हैं। यहाँ पर आते लेफ्ट साइड में आपको अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर का ऑप्शन मिल जाएगा सीधा। सब्सिडी स्ट्रक्चर क्या क्या रहेगा ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। PDF फाइल में आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोवाट तक के कनेक्शन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी। ओके, चलिए दोस्तों अगला अपडेट है बैंकिंग न्यूज से। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ग्राहकों को खुशखबरी दी गई है, कार लोन सस्ता कर दिया। कार लोन की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है BOB ने, और यहाँ तक कि बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि ये ऑफर एक सीमित समय तक के लिए है। इस सस्ते कार लोन का फायदा आप 31 मार्च 2024 तक ही उठा सकते हैं और इस ऑफर के तहत प्रोसेसिंग फीस में भी छूट का ऐलान किया गया है, तो आप प्रोसेसिंग फीस में भी छूट ले सकते हैं। टोटल बैंक ऑफ बड़ौदा ने 0.65% की कटौती की है कार लोन की ब्याज दरों में, और अब नई दरें जो पहले 9.4% थी वो घटकर 8.75% पर आ गई है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी कोई कार वगैरह लेने का प्लान कर रहे हैं और कार लोन लेना चाहते हैं तो BOB से ले सकते हैं 31 मार्च तक इस ऑफर के तहत। ओके, और वहीं दोस्तों सरकार ने एक फैसले की लास्ट डेट तारीख भी 1 महीना और बढ़ा दी। मैंने आपको बताया भी था 1 व्हीकल 1 फास्टैग की डेडलाइन बढ़ चुकी है। NHAI की तरफ से फास्टैग में KYC अपडेट करने के लिए अब मार्च अंत तक का समय दिया गया। अब आप 31 मार्च तक फास्टैग की KYC कर सकते हैं। ध्यान दे दोस्तों, बिना KYC वाले फास्टैग 31 मार्च के बाद बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ऑलरेडी 2 बार तो इसकी तारीखें बढ़ा चुकी है ना। तो ये महीना आपके पास मौका है, तब तक आप अपने फास्टैग की KYC करवा ले, वरना आपका फास्टैग डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फास्टैग में KYC कैसे करवा सकते हैं इसकी ऑनलाइन प्रोसेस भी आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 तरीके से आप करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं फास्टैग KYC बैंक ब्रांच वगैरह में जाकर। और ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस पोर्टल पर जाना होगा। और वहीं देखिए अगला अपडेट, पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच खत्म होंगे एग्रीमेंट। आपसी सहमति से लिया फैसला, इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर काम करेगी कंपनियां। और फास्टैग के अलावा भी दोस्तों इस महीने 1 मार्च से कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। मैंने आपको सारे हाइलाइट्स तो DLS न्यूज पर पहले भी बताए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। आज से कई सारे नियम बदल जाएंगे। GST का नियम बदल जाएगा, LPG CNG की कीमतों में बदलाव मैंने आपको बता दिया, फास्टैग KYC बता दी, क्रेडिट कार्ड SBI के क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक और नियम बदलने जा रहा है। ठीक है, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 15 मार्च के बाद RBI कंप्लीट पाबंदी लगा देगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट है, 8 GB रैम वाला सस्ता फोन 1 मार्च को आ रहा है भारत में। 6000 mAh बैटरी से मार्केट में तहलका मचाने के लिए इनफिक्स ये तगड़ा फोन लेकर आ रहा है। कीमत इसकी 7,000 रुपए फ्लिपकार्ट पर इसे लॉन्च किया जाएगा। और वही खबर है कि क्या प्याज सस्ता हो पाएगा, निर्यात पर 31 मार्च तक जारी रहेगा बैन। प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अभी इस महीने मार्च तक एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहेगा। और BSNL कंपनी का नया प्लान देखिए, अब घरों में पहुंचाएगा सबसे सस्ता इंटरनेट। मार्च से मोबाइल में अच्छी इंटरनेट स्पीड मिल पाएगी BSNL के सभी एरिया में। लैंडलाइन कनेक्शन के लिए अपने धारकों को फाइबर इंटरनेट की सुविधा देना भी शुरू कर दिया है BSNL ने। और वहीं कुछ रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के DA में मार्च में बढ़ोतरी हो सकती है, 4% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन में शानदार काम करने वाले कर्मचारियों को भी योगी सरकार ने तोहफा देते हुए 4% उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी
कर्मचारियों को 1 मार्च से एरियर का भुगतान करने का फैसला किया। अप्रैल से ही महंगाई भत्ते की किस्त भी मिलेगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1 मार्च से उत्तर प्रदेश में आपका गाड़ियों पर सफर करना महंगा हो सकता है, क्योंकि यूपी में टोल टैक्स की रेटें बढ़ सकती हैं। मार्च से ही 5 से 10% दरों में बढ़ोतरी की संभावना है, मार्च अप्रैल के बाद मतलब ऐसा। हालांकि दोस्तों आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी कटौती कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो पेट्रोल 11, डीजल 6 रुपए तक सस्ता हो सकता है इस महीने मार्च में। अभी देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे, डीजल 89 रुपए 62 पैसे। इसी तरह से चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, रायपुर, भोपाल वगैरह में पेट्रोल डीजल की प्राइस क्या चल रही है। और एक अच्छी खबर ये आ रही है, महंगी दाल जल्द ही सस्ती होगी। लहसुन 400 रुपए किलो तक पहुंचा, होलसेल से रेट दुगुना चल रहा। पिछले साल पैदावार कम होने से इस बार महंगाई बढ़ी है। अभी देख सकते हैं आप लहसुन का थोक रेट, फुटकर रेट क्या क्या चल रहा है। चलिए अगला अपडेट है, उत्तराखंड में महंगी होगी शराब। नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली, दुकानदारों के लिए भी नियम बदल चुके हैं और इससे शराब की कीमतों में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी शराब जल्द ही महंगी होगी, 15% तक महंगी होगी एमपी में शराब। और एमपी में कुलपति अब कुल गुरु कहलाएंगे। मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई हाल ही में, ये बड़े फैसले लिए गए। और इस बार मार्च 2024 में लगभग 14 दिन बैंक हॉलीडे रहने वाले हैं। होली का त्योहार, महाशिवरात्रि का त्योहार आएगा, गुड फ्राइडे वगैरह, और कुछ सैटरडे संडे की छुट्टियां तो है ही, है ना। तो ये बैंक हॉलीडे को लेकर भी अपडेट मैंने आपको पहले भी बताया था। उम्मीद है दोस्तों आज से ये सस्ता महंगा को लेकर कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके राज्य में अभी पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है। कमेंट में लिखना आपके राज्य में पेट्रोल प्राइस, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।